बहुरानी थोड़ा आराम कर लो। बहुरानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। शालिनी के कानों में आवाज सुनाई दी तो शालिनी किचन से बाहर आ गई। शालिनी के ससुर जी की आवाज थी। शालिनी की शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ था। 10 दिन के हनीमून के बाद जब शालिनी पहले दिन रसोई में गई तो थोड़ी देर बाद ही ससुर जी की आवाज आई, बहुरानी थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। शालिनी हैरान चुपचाप कमरे में चली गई। जब भी शालिनी किचन में काम करती, अगर 1 घंटे से ऊपर हो जाए तो ससुर जी की आवाज़ आ जाती, बहुरानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। शालिनी को कुछ समझ न आता। शालिनी की शादी 20 साल की उम्र में ही हुई और उसके पति रोहित सिर्फ 22 साल के। बस शादी से पहले इतना ही पता था कि रोहित की माँ का देहांत छोटी उम्र में हो गया था और रोहित के 3 छोटे भाई बहन जो तीनों स्कूल जाते हैं, इसलिए रोहित की शादी जल्दी कर रहे हैं ताकि कोई घर संभालने के लिए हो। रोहित के पिताजी का अपना बिजनेस था। रोहित पिताजी के साथ ही काम करता था। छोटे बच्चे घर में अकेले ना रहे, इसलिए रोहित की शादी जल्दी कर दी। शालिनी को सिर्फ खाना बनाना होता था, बाकी काम के लिए मेड थी। शालिनी अपनी दोनों नंदों सिया और जिया, जो जुड़वा थी, और छोटे देवर को बहुत प्यार करती थी। नंदे अभी 8वीं में पढ़ती थी और देवर आकाश 10वीं में था। तीनों स्कूल चले जाते थे और तीनों भाभी का प्यार पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मम्मी तो उन्हें असमय ही छोड़कर चली गई थी। भाभी का प्यार पाकर खुश थे। शालिनी भी उन्हें दिल से प्यार करती थी। नंदे भी अपनी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करती थी। 3-4 दिन लगातार शालिनी ससुर जी की एक ही बात सुनकर हैरान थी कि ससुर जी ऐसे बोल रहे हैं। तो शालिनी ने अपने पति रोहित से कहा, मुझे तो घर में ज़्यादा काम करना नहीं होता, सिर्फ खाना बनाना होता है और सिया और जिया भी मेरी मदद कर देती है। मुझे तो वैसे भी काम करने की आदत है। मेरे मायके में तो कोई मेड भी नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ी देर रसोई में काम करती हूँ तो पिताजी थोड़ी देर बाद ही आवाज़ दे देते हैं, बहुरानी थोड़ा आराम कर लो, अब तुम थक गई होगी। पहली बार देखा है कि इस तरह किसी के ससुर जी अपनी बहू को आराम करने के लिए कहते हो। तो रोहित बोला, शालिनी ये पिताजी का प्रायश्चित है। जब पिताजी की शादी हुई थी तो पिताजी हमारी दादी से बहुत डरते थे और दादी का स्वभाव बहुत कड़क था और गुस्से वाला था। दादी अपनी ठसक में रहती थी और बुआ का नखरा भी बहुत था। ना दादी खुद कोई काम करती थी, ना बुआ को करने देती थी। दोनों चाचा भी छोटे थे। घर में कोई मेड नहीं थी क्योंकि दादी मेड रखना पसंद नहीं करती थी। घर के सारे काम माँ को करने पड़ते थे। 10 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन सफाई सब माँ को ही करना पड़ता था। जब हम चारों भाई बहन पैदा हुए तो दादी ने माँ को जरा भी आराम नहीं करने दिया, जल्द ही काम में लगा दिया। माँ की तबीयत खराब होती तो पिताजी से कहती तो वो एक ना सुनते, यही कहते कि तुम काम ना करने के बहाने बनाती हो। हमारे ननिहाल में भी बस हमारे नाना और मामा थे और मामा भी छोटे थे। माँ बीमार रहने लगी, बुआ की शादी हो गई और चाचा भी शादी करके अलग रहने लगे। मैं इसे उनकी समझदारी कहूँगा। दादी को माँ की बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिया और जिया के जन्म के बाद तो माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, फिर भी काम करना पड़ता। मैं थोड़ी मदद कर देता था। दादी को तब भी गुस्सा आता, लेकिन मैं मदद करता था। जतिन भी थोड़ा काम करता था। सिया और जिया 3 साल की थी तो दादी गुजर गई। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों भाई ही काम करते। लेकिन पिताजी को समझ नहीं आई, क्योंकि अब बुआ थी जो पिताजी को भड़काती थी। माँ अब बिल्कुल पलंग पर पड़ गई। हम बाहर से लाकर खाना खाते, हम दोनों भाई सफाई करते। घर में पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी पिताजी मेड नहीं रखते थे क्योंकि दादी ने मना किया था।
माँ लाचार के जैसे पलंग पर बैठी रोती रहती, हम चारों को देखती और उदास हो जाती। शायद वो जान चुकी थी कि वो चंद दिनों की मेहमान है। सिया और जिया अभी 5 साल की ही थी जब माँ हमें छोड़कर चली गई। इतना सब होते हुए भी माँ ने कोई सुख नहीं देखा और छोटी सी उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही घर उजड़ गया। बुआ अभी भी पिताजी को भड़का रही थी, लेकिन छोटी चाची ने क्षमा मांगते हुए पिताजी से कहा, भाई साहब, आपको अगर अभी भी समझ न आई तो बच्चों का प्यार भी खो बैठोगे। मैं तो डरती थी इसलिए कुछ नहीं बोली, क्योंकि माँ जी के आगे किसी की भी नहीं चली। लेकिन आप अभी भी ना संभले, अपने दिमाग से काम न लिया तो पछताना पड़ेगा। आप दीदी की बातों में आकर अपने बच्चों का प्यार भी नहीं पा सकेंगे, और इसलिए मैं दीदी को अपने घर नहीं आने देती। और चाचा ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन के बाद पिताजी बिल्कुल बदल गए। शायद उन्हें समझ आ चुकी थी कि अपनी पत्नी का साथ न देकर और अपनी माँ और बहन के कहने पर चलकर ही अपनी पत्नी को खो दिया। सब कुछ होते हुए भी पत्नी का कोई सुख नहीं दिया। जिस सुख और खुशी की वो हकदार, उसे उससे वंचित रखा और माँ बहनों की बातों में आकर पत्नी को सिर्फ दुख ही दिया। अब पिताजी समझ चुके हैं। बार बार हम बहन भाइयों से माफ़ी मांगते हैं, खुद को दोषी समझते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। न माँ वापस आ सकती है और ना हमारा बचपन जो हमने कठिनाइयों में बिताया। बस वो तुम्हें सुख आराम देकर अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं। शालिनी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। रोहित भी रो रहा था। शालिनी ने प्रण कर लिया, रोहित के छोटे भाई बहनों को माँ का प्यार देगी, उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी और ससुर जी का पूरा सम्मान करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।